हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेंद्र आप सभी का आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस फिजिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइट, प्रकाश। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ेंगे और हम गोली दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है और इनके कुछ भाग होते हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता त्रिज्या हुई और ध्रुव हुआ। उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का कारक या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमें दिन में चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर रात में या अंधेरे के समय अगर बात करें तो हमें दिन की अपेक्षा नाइट में बहुत ही कम वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर हम बल्ब जलाएं या मोमबत्ती जलाएं तो हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का कारक या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब हम प्रकाश के स्रोत की बात करेंगे। प्रकाश का स्रोत पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का जो स्रोत है वो आपका सूर्य है। आप सब लोगों को पता ही है प्रकाश का स्रोत जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है या निकलता है, ठीक है, उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपका एकदम जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है या निकलता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका सूर्य, जलता हुआ बल्ब या फिर यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती आप ले सकते हैं। ठीक है, आपका जो 3rd नंबर का पॉइंट है वो है आपकी प्रकाश की किरण। अब हम प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, मतलब किसी भी कोई भी बिंदु या मतलब जहाँ से प्रकाश निकल रहा हो, वहां से जो प्रकाश की किरण जाती है वो अनंत तक जाती है। ठीक है ना, उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे कि आपका ये कोई उत्सर्जित प्रकाश केंद्र या फिर यहाँ पे सूर्य मान लो, कोई भी चीज, जैसे कि आपको जलता हुआ बल्ब या फिर मोमबत्ती, ठीक है ना, ये आपकी जा रही है, अनंत तक जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया और ऐसे हम ए बी को इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण। प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है या गमन करता है, उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब यह जरूरी नहीं है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में ही चले। हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं डी ब्रोगली, जिन्होंने द्वैत सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया कि प्रकाश कण और तरंग दोनों तरीके से चल सकता है या फिर दोनों तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश के लक्षण के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के लक्षण क्या है? हमारा 1st नंबर का पॉइंट है प्रकाश के लक्षण। जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। 2nd नंबर का पॉइंट है प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यह जरूरी नहीं है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो 3rd नंबर है वो आपकी प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है या फिर प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। ठीक है, जो आपका लास्ट पॉइंट है 4th नंबर का, वो है आपका प्रकाश की निर्वातन चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, आइए जानते हैं दर्पण के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? जैसे कि कोई चिकना पृष्ठ जिसके एक तरफ कलई या पॉलिश करके दूसरा भाग परावर्तक बना दिया गया हो, उसे हम दर्पण कहेंगे। जैसे कि सामान्य घरों में जो शीशा पाया जाता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के एक तरफ कलई या पॉलिश वाला भाग होता है और दूसरी तरफ परावर्तक वाला भाग होता है। परावर्तक तल क्या है? जिस तरफ से हमें अपना फेस देखते हैं, हम लोग जिस तरफ से अपना फेस देखते हैं उसे ही हम परावर्तक तल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड आप देख सकते हैं, दर्पण कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई या पॉलिश करके उसका दूसरा भाग परावर्तक बना दिया गया हो, दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब 2nd पॉइंट है आपका एग्जाम्पल में हमने एक और कलई की गई कांच की समतल दर्पण कहलाता है, जो कि मतलब सामान्य घरों में सीधा पाया जाता है, वही हमारा समतल दर्पण होता है, जिसकी एक तरफ कलई या पॉलिश वाला भाग होता है और दूसरी तरफ
परावर्तक वाला। परावर्तक भाग उसे ही कहते हैं जिस तरफ से हम अपना फेस देखते हैं, उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है। अब है आपका दर्पण के प्रकार। दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। आप एक गोली दर्पण होता है और एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण तो जो सामान्य घरों में पाया जाता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे गोली दर्पणों के बारे में। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण क्या है और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उन्हें हम गोली दर्पण कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उन्हें हम गोली दर्पण कहते हैं। अगर फिगर के माध्यम से अगर समझना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे आपका ये कोई गोला है, ठीक है, ये आपको कांच का खोखला गोला है। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उन्हें हम गोली दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के कटे भाग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ये कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कट गया। ये वाला जो भाग है इसी को हम गोली दर्पण कहेंगे। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उन्हें हम गोली दर्पण कहते हैं। ये आपका कोई गोला हो गया और इसको मैंने यहाँ पे कट लगा दी, तो ये आपका कटा हुआ भाग को हम गोली दर्पण कहेंगे। अब हम जानेंगे गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अवतल दर्पण होता है, सेकंड आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, एक अवतल दर्पण और दूसरा आपका उत्तल दर्पण। अब जानेंगे अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में। जैसा कि अवतल दर्पण उस गोली दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो या धसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अवतल दर्पण का एक फिगर बनाया हुआ है। एक तरफ कलाई और पॉलिश वाला भाग है और दूसरी तरफ आपका परावर्तक तल। परावर्तक कोई भी प्रकाशीय किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम परावर्तक तल कहेंगे। ठीक है ना। जैसा कि एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ, अवतल दर्पण की परिभाषा उस गोली दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो या धसा हुआ हो। जैसा कि ये परावर्तक आपका तल है, ये जो आपका ये अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, अंदर की ओर या धसा हुआ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। और सेकंड है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उस गोली दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपको उत्तल दर्पण का फिगर है। एक तरफ एक कली वाला भाग है और दूसरी तरफ आपका परावर्तक तल है। परावर्तक तल मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रकाशीय किरण जिस माध्यम से आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका कलाई और पॉलिश वाला भाग हो गया और ये आपका परावर्तक तल हो गया। ठीक है। उत्तल दर्पण उस गोली दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, जैसा कि बाहर की तरफ हो या उठा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ये इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा आपका अवतल दर्पण के। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा, या उन जैसे वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता त्रिज्या हुई, उन चीजों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे दर्पण के कुछ भाग, जैसे कि ध्रुव हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और फोकस दूरी के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे अवतल दर्पण का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे अवतल दर्पण का फिगर बनाता हूँ पहले। जैसे कि ये आपका अवतल दर्पण का फिगर है। एक तरफ पॉलिश वाला भाग ले लिया हमने, बस एक तरफ पॉलिश वाला भाग हो गया, ये आपका पॉलिश वाला भाग हो गया और ये दूसरी तरफ ये आपका परावर्तक तल हो गया। ठीक है ना। अब जैसा कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे ध्रुव क्या है, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये आपका दर्पण हो गया, दर्पण ये आपका परावर्तक है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को जैसे कि यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका मध्य बिंदु कहने से दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये पूरा गोला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को, ये आपका गोला हो गया, इस गोले के केंद्र को, ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है ना। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, ये आपका दर्पण इसी का तो एक भाग है, इस केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, जिसका कि ये दर्पण है एक भाग है, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड पॉइंट है आपका वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया सी, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आर ले ले रहा हूँ, ठीक है ना, आर यहाँ पे आर ले ले रहा हूँ, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड पॉइंट है मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण का ध्रुव आपका ये हो गया और वक्रता केंद्र हो गया, इसको मिलाने वाली जो रेखा है उसी को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपका लास्ट पॉइंट है फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब आप ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब यहाँ पर आप बात करोगे फोकस क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण ले रहा हूँ, यहाँ पे प्रकाश की किरण, जैसे कि ये कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। जब ये परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटेगी ना, तो कुछ उसी माध्यम में लौटेगी, जिस बिंदु पर ये मिलेगी उसी को हम फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर ये मिलेगी उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु से टकराएगी उसे ही हम फोकस कहते हैं, ठीक है। और फोकस दूरी की बात करें, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस, ये आपका फोकस हो गया, तो ये जो आपके बीच की दूरी है इसे हम फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। और फोकस दूरी का एक सूत्र होता है F बराबर R/2, ठीक है। आज की वीडियो को हम यहाँ तक ही रखेंगे और आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और जो रेड बटन है सब्सक्राइब वाला उसे ज़रूर दबाएं। और हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करें, और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें। और वीडियो के जो नोट्स हैं आपके वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, या फिर वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही।